कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें x रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे रियल z x और y हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इफ़ a प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 होगा। सिंस a प्लस आई b इक्वल टू 0 इसलिए a इज इक्वल टू माइनस आई बी, ए स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर होता है -1, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। But a square and b square both are positive, hence their sum cannot be 0 unless each of them is separable 0, इसलिए a is equal to 0 और b is equal to 0 होगा। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू c प्लस आई डी, और ये दोनों ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो a इज इक्वल टू सी, यानी कि रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। सिंस ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी, ए प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी इक्वल टू 0 हो गया। ए माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसलिए फ्रॉम 1 ए माइनस सी, यानी कि ये हो गया अलग पार्ट और ये हो गया अलग पार्ट, दोनों अलग अलग 0 होगा। तो ए माइनस सी इक्वल टू 0 और b माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसलिए a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी होगा। हैंस इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल, यानी कि अलग अलग सेपरेटली इक्वल होगा। यानी अगर दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इक्वल होगा।